नमस्कार, मैं हूँ पूनम कंडारी और आज हम आपके साथ करेंगे कुछ प्राणायामों का अभ्यास। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप इन प्राणायामों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी लोग कीजिएगा। क्योंकि अब हम आज की डेट में जहाँ कहीं देखते हैं एक बहुत ही टिपिकल कंडीशन चल रही है, बहुत पेंडेमिक टाइम चल रहा है। तो हर किसी की ज़बान पे दो ही चीज़ें अक्सर सुनने के लिए मिलती हैं कि अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए और इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए। तो इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी को स्ट्रॉन्ग और बूस्ट करने के लिए हम हर वो प्रयास कर रहे हैं जो हमसे हो सकता है। तो मुझे लगा कि आपको अगर हर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें एक प्रयास होना बहुत ज़रूरी है कि यानी कि आप अपने डेली लाइफ के रूटीन में प्राणायामों को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। प्राणायाम दिखने में जितने सरल और सहज होते हैं, उनका बेनिफिट हम आइडिया भी नहीं लगा सकते, लेकिन हमारी इंटरनल मशीनरी को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आपको कुछ टाइम के बाद इफ़ेक्ट दिखना बहुत ज़रूरी हो जाए, मतलब कि दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे तो प्राणायाम बहुत सारे हैं, हर किसी प्राणायाम का अपने अपने अवस्था में अलग अलग बेनिफिट होता है। सभी प्राणायामों को करना एक साथ तो पॉसिबल नहीं होता है, बट हम कुछ ऐसे प्राणायामों को करेंगे जो सरल और सहजता से हम जहाँ कहीं भी हों हर कोई कर सके इसको, और इसके लाभ भी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो मैंने आज कुछ ऐसे 3 प्राणायामों का सिलेक्शन किया है जिसको हम इजीली कर सकते हैं और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो 3 प्राणायाम है हमारा। फर्स्ट है कपालभाति, दूसरा है हमारा भस्त्रिका और तीसरा हमारा सूर्य वेदना। तीनों ही हम सरल और सहजता से कर सकते हैं। हर कोई इसको कर सकता है, जिसने आज तक अभ्यास भी ना किया हो तो हर कोई इसको इन तीनों अभ्यासों को कर सकता है और इनके जो लाभ हैं उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कपालभाति। तो कपालभाति के लिए आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में बैठ जाइए, यानी कि आप नीचे बैठ सकते हैं तो सही है, ग्राउंड में आप बैठ जाइए इस अवस्था में। और अगर आपका बैक पेन होता है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे कि आप नहीं बैठ सकते, या फिर लेग्स में कोई प्रॉब्लम है आप नहीं बैठ सकते, तो परेशान होने की बात नहीं है। आप चेयर में बैठ सकते हैं, आप बेड में बैठ सकते हैं, बट आपको करते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आपकी बैकबोन है वो स्ट्रेट हो और जो नेक है वो स्ट्रेट हो। ठीक है, प्राणायाम है खुले इन्वायरमेंट में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, शांति में कीजिएगा। तो 2 चीज़ें ना, आप इस अवस्था में बैठ जाएंगे, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठ सकते हैं। ये अवस्था है, आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। मैं अर्ध पद्मासन में बैठी हूँ क्योंकि मुझे इसमें कंफर्टेबल है, तो आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप जब इस अवस्था में बैठेंगे उसके बाद अपने हाथों को इस टाइप से, हथेली को आसमान की साइड खुला छोड़ेंगे। खुला छोड़ने के बाद अब आपको करना है कपालभाति। तो कपालभाति में कुछ प्रिकॉशन और कुछ सिद्धांतों को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं करने से पहले। देखो, कपालभाति में बहुत सारे लोगों ने सिद्धांत है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो एब्डोमिनल यानी कि स्टमक है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और जब हम एक्सेल करेंगे तो हमारा जो स्टमक है वो रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, कहीं आपको ये भी मिलेगा। बट जो हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, 2 ही चीज़ होती है, इनहेल और एक्सेल करना। क्लियर? तो कपालभाति में आपको इनहेलेशन पे फोकस नहीं करना, आपको एक्सहेलेशन पे फोकस करना है। सिर्फ आपको एक्सेल करने पे फोकस, यानी कि जितना हो सके हमें अपने माइंड में ये सेट करके रखना है कि हमारी बॉडी से हमें जो हमारी गैसेस हैं उनको रिमूव करना है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इस अवस्था में आप बैठ जाइए। अगर आप बिगनर्स हैं, आप इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस ना कीजिए कि आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि अक्सर देखा गया जो बिगनर्स होते हैं कहीं कहीं पे उन पे उल्टा होता है। जब वो सांस इनहेल कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो उनका स्टमक रिलैक्स होता है, जब वो छोड़ रहे होते हैं तो स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस चीज़ पर फोकस ना कीजिए, क्योंकि हमारी एनाटॉमी है बॉडी की, सांस लेंगे तो खुद ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सांस छोड़ेंगे तो खुद ही वो रिलीज़ होगा। क्लियर? अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो कपालभाति को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बैलून होता है। क्लियर? एक गुब्बारे में अगर हम गैस भरेंगे तो उसका साइज़ बड़ा होगा, बट जब हम उस गैस को रिलीज़ करेंगे तो वो उसका साइज़ रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि बैलून नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। तो ऐसे हमारी बॉडी में हम गैस भर रहे हैं तो उसका साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलीज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगा? रिलैक्स फॉर्म में आएगा। क्लियर? तो कपालभाति में ये सब चीज़ें मानी जाती हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं
बट ऐसा नहीं है। अभी अगर आप बिगिनर्स हैं, कपालभाति करें तो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि आपको एक्सेलेशन करना है, एक्सेल करना है, गैस को एक्सेल करना है। क्लियर? बाकी हमारी एनाटॉमी है तो खुद से वो क्या होता है, वो चीज़ें खुद से मूवमेंट करेगा। तो एक्सेल कैसे करना है, कपालभाति कैसे करते हैं, आप इस अवस्था में बैठ जाइए, अपने हाथों को ऊपर की ओर खुला छोड़ सकते हैं, कोई मुद्रा आप इसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेल करने के लिए ऐसे बैठ जाएंगे आप। इसमें शोल्डर का मूवमेंट नहीं होना है, फेस के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना है। बहुत सारे इसमें देखा गया कि लोगों को फेस एक्सप्रेशन इतने चेंज हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सांस छोड़ रहे, तो शोल्डर का मूवमेंट इसमें नेसेसरी है। बट ऐसा कुछ नहीं, हमें सांस छोड़ने पे फोकस करना है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं। हमारी बॉडी कैसे मूवमेंट करनी है, फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सहजता से करें, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, हमें उत्तर पर पूरे तरीके से करना है, सांसें लंबी लंबी छोड़नी है, ऐसा नहीं है। आप जिस अवस्था में सहजता से कीजिए, खुशी खुशी कीजिए। तो कैसे करेंगे, इस अवस्था में बैठ जाएंगे। मैं कुछ अभ्यास करके दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। तो ऐसे आपको करना है। अगर आप यंग हैं तो आप तेज़ तेज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इस तेज़ नहीं कर सकते, आप अगर कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है या फिर कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, आप जल्दी नहीं कर सकते, तो आप इसका अभ्यास आराम से भी कर सकते हैं। बेनिफिट आपको उतने ही मिलेंगे। आप इसको आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल कर भी कर सकते हैं, जैसे आपको सहज लगे। तो ये हमारा कपालभाति का अभ्यास था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक इस समय हमने कपालभाति का अभ्यास किया। इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा बहुत, देखो जितना हम सरलता से कर पा रहे हैं, सांस को सिर्फ एक्सेल करना है। तो इसमें हमारे पूरा एब्डोमिनल और स्टमक का मूवमेंट होता है, ऊपर से रेस्पिरेटरी सिस्टम का मूवमेंट, और ऊपर से हम जब गैस छोड़ते हैं तो पूरे स्कल का। ठीक है, इस कपालभाति का मीनिंग ही होता है, कपाल मीन्स स्कल और भाति मीन्स शाइनिंग या एलिमिनेशन, बॉडी से एलिमिनेट करना गैसों को, या जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक गैसेस है, उनको रिमूव करना, एलिमिनेट करना। ठीक है, तो स्कल और कपाल का मतलब स्कल हो गया, और जो हमारा भाती है उसका मतलब शाइन हो गया। तो इसके बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। जब आप एब्डोमिनल, जब आप सांस को छोड़ रहे हो तो पूरा एब्डोमिनल और स्टमक का मूवमेंट होता है। तो एब्डोमिनल और स्टमक का मूवमेंट होता है, स्टमक का मूवमेंट होगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है कि हमारा एब्डोमिनल का भी साथ में मूवमेंट होता है, तो हमारा वेट लॉस होने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऊपर से अगर हम एक्सेल यानी कि सिर्फ गैसों को छोड़ते हैं, एक्सेल करते, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे लंग्स में, कॉर्नर्स में, जहाँ जहाँ हमारी हार्मफुल टॉक्सिक गैसें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, तो उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ब्लड में भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, और अगर लंग्स से हमारी टॉक्सिक गैसों का रिमूवल होता है तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से हम कहते हैं कि कपालभाति करने से ये सब बेनिफिट होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारा वेट लॉस होने में हेल्प करता है, हमारे माइंड को फ्रेश करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यही दो चीज़ें आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल के इस पैंडमिक ईरा में। तो आप इसका अभ्यास कीजिए। दूसरे वीडियो में हम करेंगे भस्त्रिका का। भस्त्रिका थोड़ा सा इससे मॉडिफाई है, मॉडिफाई हुआ इसी से, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट उसके होते हैं। तो आप उसके लिए सेकंड वीडियो को देखिएगा, और इसका पहले आप अभ्यास कीजिएगा। प्राणायाम यानी कि जब भी आप प्राणायाम के लिए बैठे तो पहले कपालभाति का कीजिएगा। कपालभाति में हम सिर्फ गैसेस का